एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 5 भूल का एहसास के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। अगर आपको हमारी ये कक्षा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मौखिक प्रश्न, राजा का स्वभाव कैसा था? उत्तर हो जाएगा, राजा का स्वभाव हठीला, क्रूर और क्रोधी था। संध्या समय राजा कहाँ जा रहा था? उत्तर हो जाएगा, संध्या समय राजा सैर करने जा रहा था। गै, राजा को किससे डर लगता था? उत्तर हो जाएगा, राजा को बुढ़ापे से डर लगता था। घ, युवक को घड़ा कहाँ मिला? उत्तर हो जाएगा, युवक को घड़ा पेड़ पर मिला। MCQ, लोग ऐलान वापस लेने की प्रार्थना लेकर किसके पास गए? राजा के, मंत्री के, वृद्ध पुरुष के? तो उत्तर हो जाएगा मंत्री के। ख, किसने कहा वृद्ध अवस्था कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है? मंत्री ने, राजा ने, वृद्ध पुरुष के ने? तो उत्तर हो जाएगा मंत्री ने। रिक्त स्थान को भरिए। राजा कभी डैश नहीं होना चाहता था। उत्तर हो जाएगा बूढ़ा। राजा का बहुत दयालु था। उत्तर हो जाएगा मंत्री। गै, राज सरोवर में एक डैश घड़ा था। उत्तर हो जाएगा सुनहरा। घै, उसने अपने घर में अपने वृद्ध पिता को छुपा कर रखा हुआ था। अंतिम, वृद्ध ने से आसपास के स्थान का निरीक्षण किया। तो उत्तर हो जाएगा सतर्कता। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिम्मत करके उसने राजा से पूछ ही लिया, आप वृद्धों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं? राजा ने बताया कि वृद्ध किसी कार्य के योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। मंत्री ने राजा को समझाया, वृद्ध अवस्था कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं, जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, न कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। तो किसके पास ज्ञान का भंडार होता है? उत्तर हो जाएगा वृद्धों के पास ज्ञान का भंडार होता है। ख, राजा से प्रश्न किसने किया? उत्तर हो जाएगा राजा से प्रश्न मंत्री ने किया। ग, राजा के अनुसार किसे जीने का अधिकार नहीं है? उत्तर हो जाएगा राजा के अनुसार वृद्धों को जीने का अधिकार नहीं है। तिरस्कार शब्द का विपरीतार्थक रूप लिखिए। तो तिरस्कार शब्द का विपरीतार्थक अर्थ है सम्मान। लिखित के, राजा बूढ़ा क्यों नहीं होना चाहता था? उत्तर हो जाएगा राजा बूढ़ा इसलिए नहीं होना चाहता था क्योंकि उसे बुढ़ापे से डर लगता था। ख, राजा ने क्या ऐलान किया? उत्तर हो जाएगा राजा ने ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और आसक्त हैं वे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाएं। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं। यदि कोई वृद्ध राज्य में दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। ग, राजा के ऐलान का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हो जाएगा राजा के ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राय हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगी थी। घ, राजा ने वृद्धों के प्रति असंवेदनशीलता का क्या कारण बताया? उत्तर हो जाएगा राजा ने वृद्धों के प्रति असंवेदनशीलता का कारण उसे लगता था कि वृद्ध किसी कार्य के योग्य नहीं होते। उत्तर विस्तार। के, प्रजा चुपचाप राजा के प्रत्येक आदेश को क्यों स्वीकार कर लेती थी? उत्तर हो जाएगा राजा बहुत हठीला, क्रूर तथा क्रोधी था। दूसरों पर दया करना उसे आता ही नहीं था। प्रजा पर भी बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी था, परंतु राजा के सामने कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए
प्रजा राजा के प्रत्येक आदेश को चुपचाप स्वीकार कर लेती थी। खे, किस घटना के कारण राजा को वृद्ध व्यक्तियों से चिढ़ होने लगी थी? उत्तर, एक दिन संध्या समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। इस कारण राजा को आगे निकलने में असुविधा हो रही थी। अचानक राजा ने घोड़े को एड़ लगाई और तेजी से आगे निकल गया। इससे वृद्ध को धक्का लगा और वह गिर गया। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमज़ोर और शक्तिहीन हूँ, इसलिए तुम अपना बल प्रदर्शन कर रहे हो। यह क्यों भूलते हो कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे? राजा को वृद्ध की कही बात लग गई। राजा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। सारी रात वह परेशान इधर से उधर घूमता रहा। इस घटना के बाद उसे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ होने लगी थी। गए, मंत्री ने राजा को क्या समझाया? उत्तर, मंत्री ने राजा को समझाया, वृद्धावस्था कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। वृद्ध लोगों के पास ज्ञान का भंडार और जीवन भर के संचित अनुभव होते हैं। जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, न कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। घ, राजा ने क्या नई घोषणा की और क्यों? उत्तर, राजा ने सभी वृद्धों को राज्य से निकाल दिया। तब उनके परिजन बार बार आकर याचना करते, दया की भीख मांगते और विलाप करते। इससे तंग आकर राजा ने नई घोषणा की कि राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल लाएगा वह अपने वृद्ध पिता को अपने साथ रखने का अधिकारी होगा। इसके साथ ही उसे वह सोने का घड़ा भी इनाम में दिया जाएगा। परंतु यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। अंतिम, राजा अपनी किस भूल पर शर्मिंदा था? उसने अपनी भूल को सुधारने के लिए क्या किया? उत्तर हो जाएगा, राजा वृद्धों को किसी काम के योग्य नहीं समझता था। अपनी इस भूल पर वह शर्मिंदा था। जिस बात का पता युवा नहीं लगा पाए उसका पता एक वृद्ध ने सहज ही लगा लिया। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए राजा युवक के घर गया, वृद्ध के पैर पकड़कर क्षमा मांगी। इसके बाद राजा सभी वृद्धों को आदर सहित अपने राज्य में वापस ले आया। कृपया यह आपको कक्षा कैसी लग रही है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको बार बार सुने और लिखने का अभ्यास करें। वृद्धावस्था, अत्याचार, लाचार, हाहाकार, अश्रुधारा, असंवेदनशीलता, अभिशाप, ध्यानपूर्वक, आश्वस्त, तिरस्कार। सोचो और बताओ, यदि युवक अपने वृद्ध पिता को छिपा कर न रखता तो क्या होता? उत्तर हो जाएगा, यदि युवक अपने वृद्ध पिता को छिपा कर न रखता तो वह सुनहरे घड़े के रहस्य को भी न जान पाता, जिससे कभी वृद्धों को न सम्मान मिल पाता और न ही राजा को अपनी भूल का एहसास हो पाता। भाषा बोध विधेय का विस्तार कीजिए। राज सरोवर में घड़ा है, तो विधेय विस्तार हो जाएगा, राज सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। ख, ओरियो ने घड़ा देखा। वाक्य हो जाएगा, ओरियो ने तालाब में एक घड़ा देखा। ग, वृद्ध ने स्थान को देखा। वाक्य हो जाएगा, वृद्ध ने सतर्कतापूर्वक उस स्थान को देखा। घ, सरोवर में घड़ा दिखाई दे रहा था। वाक्य हो जाएगा, सरोवर में एक घड़ा दिखाई दे रहा था। अंतिम, सभी उसे देख रहे थे। वाक्य हो जाएगा, सभी उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देख रहे थे। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्राचीन काल की पुरानी बात है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, प्राचीन काल की बात है। ख, वह कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। वाक्य हो जाएगा शुद्ध, वह कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था। ग, वृद्ध ने कहा, तेरे को दिखाई नहीं देता। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वृद्ध ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता।
घ अब उसे हर वृद्ध व्यक्ति से चिढ़ होने लगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा अब उसे हर वृद्ध व्यक्ति से चिढ़ होने लगी। अंतिम लोगों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। च सरोवर के स्वच्छ जल पर घड़ा दिखाई दिया। उत्तर हो जाएगा शुद्ध वाक्य सरोवर के स्वच्छ जल में घड़ा दिखाई दिया। रंगीन शब्दों के विलोम रूप से रिक्त स्थानों को भरिए। राजा ने मंत्री की बात सुनी, अनसुनी कर दी। सुनी का विलोम हो जाएगा अनसुनी। वृद्ध राज्य से बाहर निकल जाएं, केवल युवक ही यहाँ रहेंगे। वृद्ध का विलोम युवक। गए प्रत्येक घर से हंसी के स्थान पर रोने की आवाज़ें आने लगी। हंसी का विलोम रोने। घ जहाँ राजा क्रूर था वहीं मंत्री बहुत दयालु था। क्रूर का विलोम हो जाएगा दयालु। अंग वृद्धों के प्रति असंवेदनशील बनिए, असंवेदनशील नहीं। संवेदनशील का विलोम हो जाएगा असंवेदनशील। संधि विच्छेद अहंकार अहमकार। वृद्धावस्था वृद्ध धनावस्था। अत्याचार अति धनाचार। आज्ञानुसार आज्ञा धनानुसार। दुर्बल दुह धन बल। सम्मान समधन मान। अत्यंत अत्यंत अति धनांत। प्रत्येक प्रतिधनेक। दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। रात रात्रि। पानी जल। बूढ़ा वृद्ध। घड़ा घट। नया नवीन। रोने विलाप। पुरानी प्राचीन। काम कार्य। असंगत शब्दों पर गोला लगाइए। महीप नृप नरेश राजा, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं और इसमें अनुचर हो जाएगा भिन्न। रात्रि यामिनी दामिनी। रात निशा तो दामिनी शब्द अलग है। गए रास्ता भूमि मार्ग पथ रहा तो भूमि शब्द अलग हो जाएगा। बेटा सुता आत्मज अंशज पुत्र तो सुता अलग हो जाएगा। जल अम्बु पानी पेय प्योधर प्योधर अलग हो जाएगा। शिक्षक स्वयं प्रश्न बना सकते हैं जैसे कि क माता पिता बच्चों के लिए क्या करते हैं। ख वृद्धावस्था की समस्याओं के वर्तमान समय में उभर कर आने का क्या कारण है। ग माता पिता के प्रति बच्चों के क्या कर्तव्य हैं। कक्षा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली कक्षा में पाठ 6 का पठन करेंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।